नागपुर महाराष्ट्र की विश्वेश्वर महादेव प्रचार सेवा समिति के द्वारा अयोध्या में रामकथा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कथा व्यास के रूप में शशिकांत जी पाटिल महाराज भक्तों को कथा सुनाने के लिए आए हैं। हम कथा पर न बात करते हुए आज महाराज जी से नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में 9 देवियों की 9 दुर्गा की पूजा होती है। महाराज जी से जानेंगे कि 9 देवी 9 दुर्गा की उपासना पूजा पद्धति क्या है और इसके साथ ही इनका वैदिक सांस्कृतिक सामाजिक महत्व क्या है। इन देवियों को प्रसन्न करने से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से लाभ आता है। जैसे 9 दुर्गा का जो प्रतीक है, यानी 9 दिन जो उपवास अपन करते हैं, 10वें दिन दशहरा आ जाता है और इसका मतलब है जीवन में जब तक दशहरा नहीं होता है तब तक आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। जैसे 9 शक्तियाँ हैं, जैसे आई पार्वती को शक्ति का स्वरूप माना गया है और भगवान को शिव का प्रतीक माना है। जब तक आपके पास शक्ति का संचार नहीं होगा तब तक आप कल्याण की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये 9 दिन का महत्व है और हर एक 9 दिन में हर एक देवियाँ है, जैसे शक्ति आध्यात्मिक शक्ति जिसको बोलते हैं अपन। तो ये 9 प्रकार की शक्तियाँ आने के बाद जीवन में जो दशहरा होता है ये तो आध्यात्मिक हो गया है। सामाजिक अगर बात करोगे सामाजिक क्या महत्व है, तो इसके लिए तो क्या है कि एकता अखंडता इसका जो स्वरूप है वो 9 दुर्गा का प्रतीक है। यानी सारे समाज को धर्म जाति पंथ सबको लांग कर सबको एकत्रित करना, ये 9 दुर्गा का एक सामाजिक सिद्धांत और उद्देश्य है। और आध्यात्मिक तो है ही है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जैसे 7 चक्र है अपने अंदर में, मूलाधार से इसकी शुरुआत होती है। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर और आखिरी में जो सहस्त्राकार चक्र है, जब तक ये सिद्ध नहीं होते 7 चक्र तब तक आपके जीवन में कुंडली जागरण नहीं होता है उसके। स्वामी जी, महाराष्ट्र में देवी की उपासना पूजा कैसे आप लोग करते हैं? कुछ उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, बिहार से वहाँ की पूजा पद्धति, देवी को प्रसन्न करने की क्रिया प्रक्रिया अलग होती है? नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग, जैसे कि 9 दिन उपवास किया जाता है, 9 दिन। और 9 दिन में उपवास तो किया जाता है। कोई अगर मान लो नींबू का पानी पीकर, शरबत वगैरह पीकर उसका ये करते हैं, कोई 9 दिन निराहार रहते हैं। तो ऐसी प्रकार की महाराष्ट्र में चलते हैं ना। महाराष्ट्र में नवरात्र 9 दिन का रहता है और 8वें दिन हमारे अष्टमी के दिन पूजन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन किया जाता है और 9वीं के दिन उसका उत्थापन किया जाता है। जो कलश का उत्थापन वो 9वीं के दिन किया जाता है। महाराज जी, ये नवरात्र शुरू होने से पहले जो लोग कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना की क्या महिमा है और किस प्रकार से कलश की स्थापना करें? कलश स्थापने का मेन उद्देश्य जो वरुण देवता है, कलश के अंदर जो वरुण देवता है, और ऐसा माना गया है कि जब अपन कोई भी कथा या व्रत करते हैं, अपन कलश रखते हैं, तो कलश का महत्व ही इतना है कि जब आप कलश की जब स्थापना करते हैं, वरुण की स्थापना करते हैं, तो सब तीर्थ धाम और ज्योतिर्लिंग को इन कलश में उनको एक नहीं प्रवेश करना पड़ता है। तो इसका महत्व ये बहुत है। और कलश अध्यात्मी में जब व्रत करते, उपवास करते, कथा करते हैं, तो कलश और जो अखंड दिया जिसको बोलते हैं, अखंड दीप, उसका बड़ा महत्व है और उसके बिना व्रत या कथा परिपूर्ण नहीं होती है। महाराज जी, एक और आखिरी बात आपसे महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो 9 देवियों का नवरात्र होता है, माता को उस समय अड़हुल यानी लाल कलर के फूल पसंद हैं। इसके पीछे क्या कारण है? माता को कौन सा फूल चढ़ाएं और माँ को लाल फूल ही क्यों पसंद है? देखो, हर एक देवी देवता के हर एक रंग होते हैं। जैसे अपन भगवान शंकर का अगर देखो, उसका नीला रंग होता है। भगवान विष्णु का अगर विचार किया जाए तो श्वेत होता है, नहीं सफ़ेद होता है। तो हर एक देवी देवताओं का अलग रंग है जैसे। और लाल रंग इसमें यह है कि भाई अपने शरीर में भी जो खून है वो भी लाल कलर का ही है, और जब तक शरीर में खून है तब तक ये शरीर चलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा अगर टिकानी है, उसको स्थिर रखना है, कायम रखना है, तो लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण है।
और दूसरी बात, लाल रंग के साथ सिंदूर जो है उसका भी महत्व ज़्यादा बताया है। मेरे साथ जुड़े हुए थे नागपुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक शशिकांत पाटिल जी महाराज, जिन्होंने नवरात्रि पर विशेष रूप से हमसे बातचीत की नौ दुर्गा के रूप में और लाल फूल की महिमा के बारे में। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।